इसलिए साईं जब दया करता है, साईं जब कृपा करता है, साईं जब अपनी दृष्टि से तुम्हें देख लेता है, बस। कल भी मैं कहा था, आज जो नया है उनको भी कह रहा हूं, या जो सुन रहे हैं टीवी पे, कई लोग हमसे पूछते हैं व्रत कैसे करने हैं, क्या हुआ, कितने व्रत करने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो आज मैं आपको पूरा बता दूं। पहली बात तो साईं ने व्रत करने को नहीं कहा, स्पष्ट समझ लो इस बात को। क्यों नहीं कहा? बाबा कहते हैं कि भूखा रह के अगर तुम आंतरियों को तंग करते हो, उनको दुख देते हो, तो मुझे कैसे भजोगे? हाय भूख लगी, भूख लगी, ध्यान आपका रह सकता भगवान की तरफ नहीं। इसलिए इन आंतरियों को तृप्त रखो और फिर मुझे भजो। फिर आपका ध्यान यहां नहीं जाएगा, फिर आपका ध्यान यहां रहेगा, फिर आप मुझे में रहोगे। लेकिन अगर भूख की तरफ ध्यान रहेगा तो मन चिंतन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए मैं उन सब, अच्छा व्रत कैसे शुरू हुआ ये भी मैं आपको कथा बताता हूँ। साईं चित्र में ही है कि साईं व्रत भी कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्रत का अभिप्राय क्या है, व्रत रखने का मतलब क्या होता है, व्रत हम क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? ये देखा देखी में, अच्छा उसने व्रत रखा, उसको पति मिल गया, चल मुझे मिल जाएगा, उसको नौकरी लगी, मुझे मिल गई। अरे पहले सोचो तो सही, व्रत क्यों रखते हैं? व्रत 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 वर्ण करना, हरण करना, वर्ण करना, यानी कि जिस चीज के, जिस भगवान, जिस इष्ट देव का, जिस इष्ट देवी का हम व्रत कर रहे हैं, उसका स्मरण हमें सारा दिन। किसके लिए? पति के लिए। तो जब हम भगवान का व्रत रखते हैं तो सजना संवरना क्या होता है कि हम उसकी आराधना करें, पूजा करें, उसका जोत जलाएं, उसकी धूप अगरबत्ती करें, उसी के ध्यान में रहे ना, बस यही व्रत है। इसलिए साईं का व्रत जो रखना है या जो रखना चाहते हैं उनसे विनती है कि वो कुछ खा लें, पहले सुबह फ्रूट खा लें, जूस पी लें, बस आपको तृप्त होना चाहिए पेट। और शाम को कुछ भी खाओ, खिचड़ी बनाओ, जो भी आपके घर बनता है वही बाबा को भोग लगाओ, कोई विशेष नहीं है प्रोग्राम। अच्छा, जो कहते हैं 9 व्रत रखने 11, ये तो संकल्प है। आप एक व्रत में भी संकल्प कर सकते हो कि साईं मैं एक ही व्रत रखूंगा, लेकिन वो भी तो नहीं देगा फिर। तो 9 रखने का मतलब कि हमारा ध्यान जरा पूरा महीना लगे। तो जितने आप व्रत रखते हो उन व्रतों के जब उसका पूर्ण होने पर, कई लोग मुझे मेरे पास आके लड़ते हैं साईं मंदिर में आके, मैंने तो व्रत भी रख लिए, रोज मंदिर भी आते हैं, वीरवार को भोग लगाते हो, मिठाई करते, तो मेरे पैसा भी करते हो, फिर मुझसे क्यों लड़ते हो? और एक बहन जिसका केस चल रहा था, उसको उल्टे केस हो गया, लड़ने लगी। मैंने फोन किया, मैं वीरवार को आती क्यों नहीं आज नहीं आऊंगी। सुबह ही कुदरती फोन हो गया, मैं क्या शाम आ जाना, आज जरूर आना, काम हो जाना हो। और शाम को आई खिलती खिले हंसी, क्यों? कहती आज ही केस मेरे हक में हो गया। बांधना अच्छी बात है, लड़ना अच्छी बात है, लेकिन शर्म दिलाना भी तो है। शर्म दिलाने का अभिप्राय यहाँ पे प्रश्न, हम उसको शब्द को तो बदल दें कि हम किसी के पास बार बार जाए, वो काम करे ना करेगा तो सोचेगा यार रोज ही आता है, इसका निपटाई दो काम, तो साईं को भी इतना बना दो, अरे यार रोज आ रहा है, कोई बात नहीं आप काम कर ही दो। लड़ना पड़ता है, भगवान से भी लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। घर में अगर 5 बच्चे ना, एक बच्चा शरारती है ना, तो माँ उसी को पहले देती है, अरे दे दे इसको पहले खिलौना दे दे, ये भी तूफान कर देगा, तू तेरे को मैं कल नया ला दूंगी, ले। उसको बेचारे को नया ला देगा, जिसके लिए खरीद के लाई बाजार से। होता है ना कई बार हम बाजार में, कोई बच्चा हमारे साथ जाता है, हम चीज खरीद ले, लेकिन घर में तीसरा सताना बैठा होता, मेरे को दे दे, माँ कहती इसी को दे दे, चलो। तो ऐसे ही भगवान से हमें भी लड़ना होता है। तो जब भगवान से लड़ते हैं ना, भगवान ने कहता अच्छा लिया यार, कुलदीप थल तो रुक जा, सत्ती जी को जल्दी चाहिए, ये जरा जल्दी में रहता है, मिल जाएगा कल। तो भगवान से मांगना पड़ता है।
ऐसा क्यों होता है? अरे वो तो बहुत अच्छा, उसको तो भगवान ने जल्दी शादी कर दी। वो उसने जिद करी होती है, आपके पड़ोसी ने जिद करी होती है भगवान से, और आप सुस्त रहते हो। इसलिए जिद करो, भगवान से मांगो। हक है आपका, बच्चे का हक है माँ बाप से मांगना। पुश्तैनी जमीन मिले ना मिले, बाप बदे बेदखल करते, पुश्तैनी जमीन तो मिलती है। इसलिए भगवान को तो देना पड़ता है। हमारे माँ बाप दे ना दें, भगवान को देना पड़ता तो पुश्तैनी है, तो देगा। पर मांगना किसे? हमें मांगना है। भीमाजी पाटिल नाम का एक व्यक्ति था। हमें व्रत की कैसे व्रत शुरू हुआ? 6 लोग है, उसको छाती में रोग हो गया। इतना रोग असहनीय हो गया कि उल्टियां खून की आने लगी। मौत नजदीक देखते हुए कोई सूझी नहीं। तब किसी साईं भगत से उसने संपर्क किया तो उन्होंने कहा भी शिरडी में ही जा सकता है, साईं के दर्शन कर ले तो कुछ मिल जाएगा। साईं के दरबार में जाते हैं, जैसे द्वारका माई में जाते हैं, 5 मिनट बाद ही जो खून की उल्टियां आ रही थी, हर 5 मिनट बाद जो खून की उल्टियां थी आनी बंद हो गई, सिर्फ द्वारका माई में प्रवेश करने से। इसलिए आप ये मत सोचो कि अगर आप कथा मंडप में बैठ गए तो आपको कुछ नहीं फल मिल रहा। बाबा का वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जैसे मेरी समाधि मेरे मंदिर में, मेरे कीर्तन, मेरे सत्संग, मेरे कथा में प्रवेश करेगा, उसके दुख उसके पांव के नीचे आ जाएंगे। इसलिए ये गलत नहीं है। खून की उल्टियां बंद हो गई। बाबा से विनती करी, हे बाबा मेरे दुख दूर करो। लेकिन जैसे वो नजदीक आया, बाबा दूर करो, ले लो उसको यहां से। क्योंकि बाबा जो क्रोध होते थे बहुत अंगार, जो उसके साथ आए थे, नहीं महाराज ने, अरे मैं इस झंझट में नहीं, इस झंझट में नहीं बनना चाहता, इसका कर्मों का फल भोगने दो इसको, मैं इसकी कोई सहायता कर सकता। लेकिन फिर वो बाबा पीछे करते, वो फिर बाबा का पांव पकड़ता। बाबा ने आखिर भीमा जी ने कहा कि हे मेरे साईं, अगर ये कर्मों का ही दुख मुझे मिलना था तो मैंने तुम्हारे पास क्यों आया? लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया कि आप मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को, मेरे मुश्किलों को दूर कर सकते हो, इसलिए तो आपके पास आया हूं। इसलिए आप भी अगर मुझे दुत्कार दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? इसलिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ही का शब्द है कि श्रद्धा और सबूरी, इसलिए मुझे आपके ऊपर श्रद्धा है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको। अब आप मरना हो जीना हो, तेरे दरबार में ही मैंने जाऊंगा। आप पकड़ लिया, जिद कर लेना। अच्छा चल कोई बात नहीं, बैठ। किसी और साईं भगत के घर में उसको ठहराया गया शिरडी में। स्थिति अच्छी नहीं थी वहां के, लेकिन फिर भी ठहराया गया। रात को सपना आता है भीमा जी को। क्या सपना आता है कि उसने लेसन याद नहीं किया, कविता याद नहीं कर, मास्टर उसको बेतों से मार रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, उसके हाथों में बेत मार रहा है। दूसरा सपना क्या आ रहा है कि कोई उसकी छाती पे पत्थर ऊपर से नीचे कर रहा है, फिर नीचे से ऊपर कर रहा है, और पत्थर घुमा रहा है उसकी छाती पे, असहनीय पीड़ा हो रही है, रो रहा है। सपने में वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन सुबह उठता है, उसका दर्द खत्म, रोग खत्म। और बाबा ने उसे ऐसा सपन दिया, कहते हैं बाबा जी के चरणों में माथा टेक कर वो वापिस चल गया। और 15 दिन तक उसको बाबा की अनुभूति रही, उस सपन की याद रही। सपने में भी बाबा दुख दूर कर देते हैं, रोग दूर कर देते हैं, कष्ट दूर करते हैं। ये लीला हमें यहां सिखाती है। और वो जब अपने गांव गया तो उस समय सत्यनारायण का व्रत किया करते थे गांववासी, और से सत्यनारायण व्रत की जगह साईं व्रत रखना शुरू कर दिया। और वहां से शुरू हुआ व्रत की परंपरा कि साईं के नाम से जो व्रत रखना शुरू कर दिया। बोलो साईनाथ महाराज की। साईं के पास कोई जाता है या साईं किसी को बुलाता है तो जो उसका इष्ट देव है, जो वो सूरत बाबा की देखना चाहता है, साईं उसको वैसी ही सूरत दिखा देता है। जैसा उसका भाव होता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, साईं उसको वैसे ही दिखा देता है। एक डॉक्टर पंडित था, उसका दोस्त कहता शिरडी जाना है, चलेगा? अरे मैं नहीं जाता। अरे जिसकी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, किस धर्म का, हिंदू के मुसलमान, अरे मैं नहीं जाता उसके पास। अरे चल रहा है, अकेला जाना है। कई बार मेरे से लोग आते हैं,
शिरडी जाना तो है लेकिन अकेले। अरे भाई अकेले का खाता है कोई? शताब्दी पकड़ो चंडीगढ़ से अम्बाला से सचखंड एक्सप्रेस और पहुंच जाओ कोपरगांव, वहां से 60 रुपये में आपको शिरडी ले जाएगा कोई भी। लेकिन साथ चाहता है, हर कोई साथ चाहता है। साथ क्यों चाहता है? ताकि बात हो। हनीमून पे तो अकेले जाते हो, तीर्थ जाने पे जाना तो साथ चलते हैं। भगवान के दर्शन करने भी अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका दिल कर चल जाया करो, दूसरे के इंतजार करते रहोगे तो बस फिर रह गए, फिर आपका छूट गया। इसलिए तीर्थ का मन में आए तो कल ही तीर्थ पे निकल जाओ, और भजन करने का मन आए तो अभी से शुरू कर लो, जहां भी बैठे हो वहीं भजन करना। कल मैं इसलिए कह रहा हूं कि तैयारी करनी पड़ती है। बहुत तकलीफ होती है जब वैराग्य होता है, बहुत तकलीफ होती है। ये तो मेरे घर वालों से पूछो या मेरे दोस्तों से पूछो। मैं भी कई बार रात को अकेले गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, घूमता रहता हूँ, कहीं पे वापस आता हूँ, क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने वैराग्य। ना जाने साईं कौन से परीक्षा ले रहे हैं। ग्रस्त में रहकर ही भगवान को भजना सबसे बड़ी तपस्या है। अकेले जंगलों में जाकर भगवान को जो ढूंढता है उससे भगवान तो ना मिलता। भगवान तो मनुष्य के बीच में है, हमारे आसपास है, हमारे समाज में है, हमारे पड़ोस में है, हमारे गली में है, हमारे मोहल्ले में है। ढूंढना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। बाबा 9 बजते ही ना मस्जिद, अरे भाऊ जाओ घर, माँ तू भी जा। 9 बजे के बाद किसी को रहने देते थे अपने पास, सब ग्रस्त में रहो। एक भगत था जिसका संतान नहीं थी, 8 साल से बाबा जी के साथ रहता। बाबा ने एक दिन उसको ऐसा दुत्कारा कि अब तू मस्जिद में भी सोएगा भी नहीं, तू जा, पहले ग्रस्त में जा। उसको वापस भेजा, फिर उसकी संतान ने फिर वापस आया। डॉक्टर कहता है अरे वो मुसलमान जिसका नाम का नहीं पता, नहीं जात का पता, नहीं धर्म का पता नहीं, मैं नहीं उसके दर्शन करने जाता। अरे तो चल तो सही, साथ हो जाएगा, चल ठीक है तेरे साथ, लेकिन शर्त एक है। क्या? कि मैं उसको नमस्कार नहीं करूंगा, मस्जिद के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है बाबा चल। क्या करता है दोस्तों, चल पड़ा। सीढ़ी पे पहुंचते हैं, जैसे मस्जिद में पहुंचते हैं, उसके हॉल जो मित्र दोस्त भी होते हैं, अभी मस्जिद की सीढ़ी पे वो खड़े होकर नमस्कार करने ही लगते हैं, लेकिन डॉक्टर पंडित पहले ही भागकर बाबा को नमस्कार करता है, चरण पकड़ लेता है, बोलो साईनाथ महाराज। अरे अरे ये डॉक्टर को क्या हो गया? अरे पहले से भागे, तो मना कर रहा था। दोस्तों तो बचा रहे भाई, क्या तू तो मना कर रहा था, तो पहले भाग के बाबा को चरण पकड़ लिए। अरे नहीं नहीं, ये तो राम है, राम। क्योंकि साईं ने उसको राम के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि उसके मन में जो शंका थी कि ये मुस्लिम है, ये यमन है, लेकिन साईं ने अपना साईं राम के रूप में उसको दर्शन दे दिए, उसके इष्ट देव के रूप में उसको दर्शन दे दिया, और उसने चरण पकड़ लिए। बोलो साईनाथ महाराज। इसलिए साईं को जैसा आप चाहो साईं वैसा हो जाता है। एक भगत आया, एक डॉक्टर, वो भी डॉक्टर था बेचारा, वो आया, उसने फटाफट बाबा को त्रिपुंडा का तिलक लगा दिया। अरे आसपास के लोग देखते रह गए, अरे हमें तो साईं कभी तिलक नहीं लगाने देता, इसको मना भी नहीं किया बाबा ने। तो दादा भट्ट के सामने बैठे थे, अरे बाबा ये क्या, हमें तो कभी तिलक लगाने दिया, और ये डॉक्टर ने आपको तिलक लगा दिया, पंडित ने, आपने इसको मना नहीं किया। अरे नहीं, इसने मुझे टिकट नहीं लगाया, टीका नहीं लगाया, तिलक नहीं लगाया। इसने तो अपने गुरु को तिलक लगाया है, गुरु गोपेश्वरनाथ को। अरे जब उससे पूछा उसके मित्रों ने, आपको क्या दिखा? अरे नहीं नहीं, मुझे तो साक्षात अपने गुरु दिखे। क्योंकि उसके आने से पहले बाबा कह सकते हैं घेरू लाओ आज वस्त्र रंगेंगे, तब लोगों को समझ में आया कि बाबा ने घेरू क्यों मांग रहे।
इसलिए बाबा की लीला अनाथ अथाह लीला है।